नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में जानकारी प्रदान कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप बार बार कहते हो मैडम क्लोथिंग टेक्सटाइल पढ़ा दो, मैडम ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पढ़ा दो। बच्चे, मैं आज वही पढ़ा रही हूँ जो आपने पूछा है और जो आपके TGT के लिए और PGT के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा ध्यान दो। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कई सारे प्रश्न पूछे थे ये साड़ी कहाँ की है, क्या ये पारंपरिक है या नहीं है। तो भारत के पारंपरिक वस्त्रों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आप जानते हो, वस्त्र से व्यक्ति बनता है, क्लोथ्स मेक्स द मैन। हम क्या खाते हैं ये कोई नहीं जानता, हम क्या पहनते हैं इस पर नज़र सारी दुनिया की पड़ती है। तभी तो हम दुल्हन के लिए बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र ले जाते हैं, उसको खूब अच्छे से सजाते हैं और शादी विवाह के अवसरों पर हम अच्छे से अच्छे सज के जाते हैं, बहुत बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनते हैं निकाल करके, ताकि हम भी देखने में सुंदर लगें और अच्छा लगें। तो आज हम भारत की पारंपरिक वस्त्र ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग को बता रही हूँ। तो भारत की पारंपरिक वस्त्र में सबसे पहले नाम लेती हूँ मैं ढाका की। ढाका का मलमल, ढाका का मलमल। ढाका जो अब बांग्लादेश में है, गलत मत कर देना, पश्चिम बंगाल मत लिख देना बहन, एग्जाम में आएगा। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो वो मूल स्थान था ढाका का मलमल का। मलमल का कपड़ा किससे बनता था? सूती वस्त्रों से। हमारी लड़कियां कंफ्यूज होती हैं, कहती है मैडम सूती का रेशा, जो कपास का रेशा होता है, स्टेपल होता है। बिल्कुल राइट, स्टेपल होता है, लेकिन किस रेशों में? जब दूसरे रेशों से हम तुलना करते हैं तब। जब हम तुलना करते हैं रेशमी धागों से, जब तुलना करते हैं हम ऊन से, जब तुलना करते हैं हम नायलॉन से, जब हम तुलना करते हैं जूट से, जब तुलना करते हैं हम लिनन से, तब होता है। लेकिन अगर हम कपास के रेशों की, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, गलती मत करना, जो लंबे रेशे होते हैं उनसे इतने उत्कृष्ट और सुंदर प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे जिसकी चर्चा संपूर्ण विश्व में हुआ करती थी कपास की रेशों से। कहते हैं कि कारीगर इतना बढ़िया उत्कृष्ट प्रकार का वस्त्र बनाता था जिसके कि 7 मीटर कपड़े को एक अंगूठी से आर पार किया जा सकता था। माचिस के डिब्बे में पूरी साड़ी आ जाती थी। सोचो, औरंगजेब के टाइम में उनकी बेटी, औरंगजेब की बेटी ने मलमल के कपड़े ही पहन रखी थी, उसी की साड़ी पहन रखी थी, या जो भी उनका वस्त्र होगा वो पहन रखे थे। तो एक बार औरंगजेब गुस्सा गया और अपनी माँ को बोला कि माँ, इसको नहीं समझाती हो, ये कैसे कपड़े पहनती है, थोड़ा सा उनको अकल तो दो कपड़े पहनने का, ये कैसे पहन के चल रही है। माँ ने पूछा उससे कि बेटा ऐसे कैसे कपड़े पहन रही है, भैया डांट रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, माँ मैं इसको तो 7 तह करके पहनी हुई हूँ, उसके बाद भी इसमें इसकी ट्रांसपेरेंसी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इसको देख लो 7 तह करके पहना है। तो हमारे छात्राएं प्लीज आप कंफ्यूज मत होना। जो इसके लंबे रेशे होते हैं, बार बार मैं पढ़ा रही हूँ, कपास के जो लंबे रेशे होते हैं उनसे उत्कृष्ट प्रकार का वस्त्र तैयार किया जाता है, और वो है ढाका का मलमल। कहाँ का है? ढाका का मलमल। ढाका का मलमल में जो ढाका की साड़ी है वो फेमस थी। किसके लिए? उसका नाम था साड़ी का जामदानी। कैसे याद करोगी? जाम कहते हैं शराब को, और पहले राजा महाराजा शराब पीते थे, तो ऐसी साड़ियाँ होती थी जिसको पहन करके आते थे और भैया जाम पिलाओ शराब, धमाधम शराब पिलाओ, है ना। तो इसका नाम पड़ गया जामदानी। ये मैं याद करने के हिसाब से बता रही हूँ, रट लेना, जामदानी, ठीक है ना। किसके रेशे से बनते हैं? कपास के रेशों से। बार बार आप कहते हो कि मोटे रुक्ष खुरदरे कपड़े बनते हैं, अरे उनसे बनते हैं जो रेशा बहुत छोटे होते हैं। बाकी कपास के रेशों में तो आपस में चिपकने का गुण होता है, एडेसिवनेस क्वालिटी, जिसके कारण उनसे लंबे लंबे वस्त्र तैयार होते हैं। और ये कब वस्त्र तैयार होते थे? ये बरसात का मौसम है ना, बरसात के मौसम में। बरसात में क्या होता था? नमी रहती थी तो धागे बार बार नहीं टूटते थे। अन्य मौसम में, गर्मी के मौसम में धागे बार बार टूटेंगे। जब धागे बार बार टूटेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, तो जो उसमें होना चाहिए कोमलता, सॉफ्टनेस, वो नहीं हो पाएगी। जुड़ेगा ना धागा, जहाँ से धागा जोड़ोगे, जब सिलाई आप करते हो तो देखते हो ना कि जहाँ से धागा आप गांठे लगाते हो वो जगह मोटी हो जाती है।
या चिपकाते हो तो जगह अलग दिखती है, तो सुंदरता उसकी कम हो जाती है, मुलायमियत कम हो जाती है। ये रेसे कब तैयार होते थे? बरसात में। तब हमारा भारत एक था, बांग्लादेश भी हमारा ही था, पाकिस्तान भी हमारा ही था, भारत तो हमारा है ही, है ना। तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया में हम आज चर्चा कर रहे थे कि ढाका का मलमल का, जिसकी विशेषताएं क्या थी, विशेषताएं क्या उसमें, कैसे उसमें डिजाइन्स बनाए जाते थे। ये देखो विशेषताएं क्या होती, तिरछा, तिरछी लाइन की तिरछा बोलते थे, ऐसे ऐसे जो लाइनें जाती है ना, तिरछे तिरछे डिजाइन का, है ना। और बूटेदार, छोटे छोटे बूटियां बनाई जाती थी, छोटे छोटे बूटे बनते थे, बूटेदार। पन्ना हजारे, हजारे कहते हैं हजार सारे, माने खूब सारे उसमें डिजाइन होते हैं और खूब सुंदर होते हैं। पन्ना कहते हैं हीरा मोती पन्ना, पन्ना हजारे, याद रखना। जतार, फुलवार, फुलवारी से, फुलवारी जाते हो देखते हो नहीं कि कितने सारे फूल खिले हुए हैं, उसी से लिया गया है फुलवार। तोरेदार, और डिजाइन क्या होता था, पशु पक्षी, मोर, हंस, तोता, प्रकृति से चीज लिया जाता था, समझ गए। देवी देवताओं का चित्र, चिड़िया, उड़ती हुई चिड़िया, नाचती हुई लड़कियां, देवी देवता, इनके चित्र होते थे। कपास के रेशों से मलमल के वस्त्र पर ये तैयार किए जाते थे। तो आप कपास के रेशों में कभी भी भूल मत करना कि कपास के जो रेशे होते हैं वो मोटे होते हैं, रुक्ष होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं मानती हूँ, पर उनसे क्या होते हैं, रुक्ष वस्त्र और जो निम्न कोटि के वस्त्र बनते हैं, जो मैंने पहले भी बताया है, जैसे आपके ये बनाने हैं, खद्दर के कपड़े बनाने होते हैं, या आपके दरियाँ बनानी होती है, या आपके झाड़न पोछन के कपड़े होते हैं, उनके बनाए जाते हैं। समझ गए बात को? अब भूल नहीं करना, साड़ियाँ वहाँ की फेमस है। जामदानी किससे बनता है? कपास के रेशों से। क्या उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तेरछा, बूटेदार, पन्ना हजारे, जतार, फुलवार, तोरेदार, याद हो जाना चाहिए। डिजाइन्स कौन से है? प्राकृतिक, प्रकृति में कौन सा आएगा? पशु पक्षी, तोता, हंस, हैं, उड़ती हुई चिड़ियाँ, नाचती हुई लड़कियाँ, देवी देवताओं के चित्र होते थे। ठीक है, आप समझ में आ गया। दूसरा देखो, चंदेरी साड़ियाँ। मैंने पूछा था प्रश्न में कि कहाँ की है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, मैंने पूछा था ना आपसे, दिखाया भी था, शायद आपने देखा होगा। ये दिखाया था कि ये साड़ी कहाँ की है, दिखाया था आपको, याद है? दोनों तरफ से देखो, याद है नहीं है? देख लो। इसकी पल्लू भी देख लो, दिख रहा है? बॉर्डर है, ये बॉर्डर बता रही हूं, बॉर्डर कहते हैं निचला किनारा, किनारा को। और ये है आपका पल्लू, जो साड़ी के आप पहनते हो तो आपको पता है कि पल्लू किसको कहते हैं और बॉर्डर किसको कहते हैं। ये है आपका बॉर्डर, बताया था ना। ये चंदेरी सिल्क है, चंदेर की है। चंदेर है ग्वालियर में, ग्वालियर की एक जगह है जिसका नाम चंदेर है, और वहीं साड़ी बनती है। बहुत सुंदर होती है, बहुत उत्कृष्ट होती है ना। ये सूती वस्त्रों पर भी बनती है और रेशमी से भी बनती है। कढ़ाई रेशमी धागों से की जाती है, देखो ना। और सूती से भी बनता है और रेशमी, इसमें पूरे रेशम के ही हैं, और कढ़ाई भी रेशमी धागों से किया गया है। दिख रहा है आपको? ये धागे रेशमी धागे हैं। सुंदरता के लिए देखो लंबे लंबे फ्लॉट्स लिए गए हैं। आपको याद आ रहा है? डिजाइन क्या है? डिजाइन देखो, दिख रहा है आपको डिजाइन? ऐसे दिखाती हूं आपको। सीधा डिजाइन दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? क्या है इसमें डिजाइन में? खुद समझो और बताओ मुझे। डिजाइन में क्या है? छोटे छोटे फूल पत्तियां। और क्या है इसमें? देखो गमला है, दिख रहा है ना गमला आपको?
ये गमले दिख रहे हैं, गमले में पत्तियां जा रही हैं, फूल जा रहे हैं। और पशु पक्षी का भी आकृति है, मोर भी है इसमें, ठीक है ना, दिख रहा है आपको? गमला है, पशु में मोर के ही चित्र है, दिख रहा है आपको? छोटे छोटे फूल है, पत्तियां हैं। यह है चंदेरी की सिल्क, चंदेरी सिल्क ग्वालियर की, अब समझ में आ गया होगा आपको। और यह है बॉर्डर, बॉर्डर में छोटे छोटे बूटे हैं, छोटे छोटे बने हुए फ्लावर्स, और चटकीले रंग के बनते हैं। ये तो हमारे यहाँ मैं थोड़ा सा चटकीला कम पहनती हूँ, इसलिए इस तरह की साड़ियों को मैंने चॉइस किया था। परंतु ये देखो खूब सुनहले रुपहले रंग के, लाल पीले रंग के ड्रेस में बने रहते हैं, हरे रंग के ना, नीले रंग के, आजकल सभी रंगों में भी ये मिलने लगे हैं, चंदेरी सिल्क। तीसरा है बांधनी, राजस्थान की फेमस। अब गुजरात, काठियावाड़, सिंध में भी बनने लगा है, पर है टोटली है राजस्थान की। किससे बनते हैं? सूती वस्त्रों से। लेकिन अब शिफॉन के और दूसरे वस्त्रों में भी जो है ना, उसमें भी बनाए जा रहे हैं। अब ये देखो, दिख रहा है आपको? कितनी चटकदार है, कितनी सुंदर है। दिखाया था मैंने आपको कभी, आपने जवाब भी दिया था कि हाँ मैडम ये राजस्थान की है। बांधनी, जिसको बंधेज बोलते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? बांध करके, छोटे छोटे ऐसे पकड़ते हैं, है ना, ऐसे पकड़ करके उसको बांध देते हैं धागे से। तो जहाँ जहाँ धागे से बांधे हुए रहते हैं, जब रंगते हैं तो ये एरिया आपका छूट जाता है, तो ये सफ़ेद हो जाता है। मैं जब आपको बांधनी वाला प्रोसेस बताऊंगी तब बता दूंगी। और ये जो छोटे छोटे देखो बिंदियाँ इतनी है ना, छोटी छोटी सी बिंदियाँ, यहाँ पर अलग से रंग को चिपकाया जाता है, अलग से लगाया जाता है, जिससे कि इसकी सुंदरता और भी अच्छी हो जाती है। दूसरा दिखाती हूँ मैं आपको बांधनी का ही। ये देखो, ये साड़ी को पहन करके मैंने कई वीडियो बनाए हैं। ये देखो, ये सिल्क पर है आजकल। पहले तो कपास जो पारंपरिक होती थी तो सूती वस्त्रों पर बनते थे, और अब ये सभी प्रकार के वस्त्रों पर बनने लगे हैं। पूरे विश्व में इसकी मांग है, और इसको सजावट के लिए जरी से इसको सजावट किया गया है। देखो, दिख रहा है आपको? बंधेज, राजस्थान की फेमस पारंपरिक ड्रेस। आप नहीं कहोगे कि मैडम मुझे पता ही नहीं है, मालूम है ना। आगे से बताती हूँ। ये पीछे से आपने देख लिया, आगे से देखो। देख लिया, ये इसका है पल्लू, और ये इसका बॉर्डर, विभिन्न रंगों में। रंग जब मैं पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी कि किस प्रकार से कौन सा रंग पहले चढ़ता है, कौन सा रंग बाद में चढ़ता है। आपको पता है रंगों की प्रकृति होती है कैसी? लाइट टू डार्क, पहले हल्के रंग में जाएंगे, फिर गहरे रंग में जाएंगे। काले रंग पर कोई भी रंग नहीं चढ़ेगा, याद रखना। ये दिख रहा है आपको? ये देखो, मैंने बता दिया आपको। राजस्थान की बांधनी विभिन्न रंगों में टाई एंड डाई करके बनाते हैं, और इसमें फ्लावर सी छोटे छोटे बिंदिया टाइप की ही बनाते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य और मोर और ये सब चीज़ बनाने लगेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। अगर मोर भी बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं? बिंदियों से ही बनाते हैं। ये देखो कैसे बनता है। ये यहाँ से इसको ऐसे करके बीच से बांध लेते हैं। डिजाइन बता देती हूँ। ये देखो, यहाँ से बांधा, पकड़ लिया, बांध दिया, छोटी छोटी बुटियाँ बना दी, और फिर इतने सा ग्रीन रंग में रंग दिया, बाकी दूसरे रंग में रंगा। ये मैं रंगने की प्रक्रिया बाद में बताऊंगी। इसको और सुंदर बनाने के लिए जो आपके है ना वस्त्रों का सजावट, ये सजावट के लिए इसने लेस में डाल दिया, और झुमके उमके जो भी डालने थे डाल डूल दिया, मोती वोती डाल दी। इस वस्त्र को और भी डेकोरेटिव बना दिया, ताकि मार्केट में इसका ज़्यादा इसको पैसा मिले। क्यों वस्त्र को इतना सजाते हैं? ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिले, अधिक से अधिक पैसा मिले, और सुंदर भी लगे देखने में। देख रहे हैं? तो लेस इसको जड़ करके और भी इसको सुंदर बनाया गया है, इसको वजन दे दिया गया है। और चौथा है ब्रोकेड। ये साड़ी मैंने पहना है, आपको दिखाया भी है, शायद नहीं दिखाया होगा तो आज देख लो। ये साड़ियाँ कहाँ की है? ब्रोकेड साड़ियाँ कहाँ की होती हैं ये बताओ आप। अब ब्रोकेड कहते किसको है पहले ये बताओ। ब्रोकेड किसको कहते हैं? जब सोने और चांदी की तारों से कढ़ाई इतनी सघन हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए
कि उसका मूल वस्त्र ही छुप जाए। जैसे मान लो कि ये देखो, है ना, थोड़ा सा देखो तो क्या लग रहा है, इतनी कढ़ाई इसमें की गई है कि इसका जो, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये नहीं दिखेगा। अगर ये तुम हटा दो फ्लावर को, जो ब्लू रंग का दिख रहा है, अगर हटा दो तो दिखेगा ही नहीं कि इसका बेस कौन सा है, ये ब्लू कलर में है या रेड कलर में है या ग्रीन कलर में है। तो उसको कहते हैं ब्रोकेड। सोने और चांदी के तारों से रेशमी वस्त्रों पर बनते थे। ये कहाँ का फेमस है? आपकी बनारस की। अब अहमदाबाद, सूरत में भी बनाए जाने लगे हैं, बनते हैं, क्योंकि वो तो सूरत तो आपके वस्त्र की फैक्ट्री है। यहाँ वस्त्र का निर्माण जोरदार होता है, खूब होता है। तो सभी प्रकार के वस्त्र आपकी सूरत में बनाए जाते हैं, अहमदाबाद में खूब बनाए जाते हैं और पूरे विश्व में भेजे जाते हैं, विभिन्न अपने स्टेट में भेजे जाते हैं। तो ये दिख रहा है ना आपको, ये ब्रोकेड वस्त्र कहलाते हैं। बनारसी साड़ियाँ नाम जानती हो, आप सबके पास होगा, क्योंकि हम लोग की शादियों में तो चढ़ती हैं, ससुराल वाले देते हैं, पीहर वाले भी देते हैं, पहना के बेचते हैं। साड़ियाँ, लहंगा, अंगरखा, टोपी, सारी चीज़ इससे बनते हैं। बहुत भारी होते हैं, बहुत वजनी होते हैं। तो जितना वजन लगाओगे उतने पैसे मिलेंगे, उतना पैसे लगते हैं। पहले ज़माने में सोने चांदी के तारों से वस्त्र को तैयार किए जाते थे, पर अब सोना इतना महंगा हो गया है, 50,000 का पार कर गया है। अब लोग गहना पहनेंगे या साड़ी में पहन के रखेंगे। भारत को क्यों सोने चांदी के सोने का चिड़िया कहा जाता था, सोने का देश कहा जाता था? इसीलिए क्या सोना बहुत था, लोग अपने कपड़ों में भी लगा लगा के पहनते थे यार। क्या सोने चांदी के तारों से जड़े होते थे उनके कपड़े, राजा महाराजा के, सामंतों के, उनके पर्दों में सोने चांदी के तार जड़े रहते थे। सोचो कितना पैसा था भारत के पास, और अभी वही भारत, हम गरीब हो गए। तो पता चला हम संतुलित आहार पढ़ रहे हैं। तो छोड़ो उन बातों को, अपन करते हैं वस्त्र पर, वस्त्र की चर्चा। तो ये ब्रोकेड कहलाती है वस्त्र को, ठीक है। और जब ये पूरे सतह में छिप जाती है, ब्रोकेड इंग्लिश वर्ड है, पूरे इतना सोना चांदी इसमें तार जड़ दिया जाता है कि बिल्कुल उसकी सुंदरता इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी मजा आता है कि पूछो मत। अब इसी अनुसार इसका नाम दिया गया है। रेशमी धागों से बने होते हैं, सोने चांदी के तारों से जड़े होते हैं। कम ख्वाब, कम ख्वाब कहते हैं सपनों के समान सुंदर। अगर कोई सुंदर से सपना देख रहे होते हैं अपन, है ना, और कोई जगा देता है, कैसा लगता है? अरे हाँ, मैं तो स्वप्न में क्या बढ़िया उड़ रही थी, आप काहे को जगा दिए मुझे। तो कम ख्वाब माने सपनों से जैसा सुंदर, स्वप्न सदृश सुंदर, स्वप्न के समान सुंदर, है ना, सपनों के समान सौंदर्यशाली। जब अपना अच्छा सुंदर सा सपना देखते हैं तो मन करता है सोते रहो, सपना देखते रहो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई न कोई व्यवधान आ जाता है, नींद टूट जाती है। तो इतनी सुंदर ये वस्त्र होते थे कम ख्वाब के, जिसको हम कम ख्वाब कहते थे, ब्रोकेड का वस्त्र। दूसरा था आवेरवा, बहता पानी। जब पानी आप देखो, नदी जब बहती है या चाहे कोई झील, झरने के पास चले जाओ, और जब कल कल करके नदियाँ बहती हैं और पानी बहती तो कितना सुंदर लगता है, प्रकृति के सौंदर्य को निहारते रह जाते हैं। तो इसको भी हम इसका जो विशेषताएं थी वो कैसा था, बहता पानी की तरह इसमें ऐसा डिजाइन बनाया जाता था, ऐसा लगता था पूछो ही मत। उसके बाद इसका बाद एक है और इसकी हिमरस और आमरस। हिमरस किसको कहते, सर्दियों में पहने जाते थे। ये सूती वस्त्र पर रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती थी, सूती वस्त्र पर रेशमी धागों से कढ़ाई, और सर्दियों में पहने जाते थे। हिम कहते हैं बर्फ को, जानते हो, हिमरू से बना है, पहले इसको बोलते थे हिमरू, हिमरू से बना हिम। हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ कब होता है, सर्दियों में। आदि आ गया। तो किस पर, सूती वस्त्र पर रेशमी कढ़ाई से। और इसमें क्या करते थे, लंबे लंबे फ्लॉट लिए जाते थे। फ्लॉट कैसा होता था, पीछे साइड देखो, इसमें इतना लंबे फ्लॉट नहीं है, पर इसमें लंबे लंबे, इसमें दिखा रही हूँ, शायद इसमें मिल जाए आपको लंबे फ्लॉट बताने के लिए। हाँ, लंबे फ्लॉट होते थे, मतलब लंबी लंबी दिए जाते थे, जिससे कि वस्त्र का मोटा हो जाता था। ऐसे ऐसे लंबे लंबे फ्लॉट होते थे, वस्त्र मोटा हो जाता था, सर्दियों में पहनने के काम आता था और लोग पहनते थे बड़े खुश होकर के। और एक होता था पाठथान। पाठथान, लेकिन पाठथान में वो अब जो वर्तमान में मिल रही है ना, उसमें वो अलौकिकता, सौंदर्यता और ऐश्वर्यशाली नहीं है। और ये साड़ी भी मैंने आपको दिखाया था, ये वाली साड़ी, कि बताओ ये कहाँ की है। कई लड़कियों ने बताया सिल्क का है। हाँ, है सिल्क का, नो डाउट सिल्क का ही है, पर है कहाँ की ये है आपकी देखो, इसको आराम से दिख रहा है आपको,
मेरे ख्याल से दिखेगा, जरूर दिखेगा। ये साड़ियाँ कहाँ की है? हैदराबाद की। ये भी परंपरागत वस्त्र में ही आता है, हैदराबाद की परंपरागत वस्त्र में आता है। डिजाइन देखो, फ्लावर्स भी होते हैं और उसमें मोर का ज्यादा उपयोग किया जाता है। मोर सुंदर होता है ना, नाचता है कितना सुंदर लगता है। प्रकृति में अगर बादल का मौसम हो और मोर नाच रहा हो तो अच्छा लगता है, तो इसी को इसमें इनको उकेरा जाता है वस्त्रों में। और हैदराबाद में एक स्थान है पैठन, एक स्थान है हैदराबाद का पैठन, और वहां पर सिल्क के रेशों से वस्त्र बनाए जाते हैं और उसके ऊपर सोने और चांदी की कढ़ाई की जाती है। तो जो सोने से कढ़ाई की जाती है उसको कहते हैं सुनहला, और जो चांदी के तारों से कढ़ाई की जाती थी उसको कहते हैं रुपहला। तो रुपहले सुनहले वस्त्र तैयार किए जाते थे। अब उतना अपने पास तो पैसा रहा नहीं कि भाई जाकर के सोना चांदी के तारों से जड़े वस्त्रों को ले आओ पहनेंगे, ऐसा तो है नहीं। पहले राजा महाराजा थे, सामंत थे, उनके पास उतना होता था तो था। और हमारे कृष्ण का मुख्य आभूषण पीताम्बर हैदराबाद का है, सोने चांदी के तारों से जड़े हुए, है ना। कहते हैं हमारे कृष्ण पीताम्बर पहनते हैं, पीताम्बर वाले हैं, पीले वस्त्र वाले हैं। आप लोग हिंदी पढ़े होंगे, पीताम्बर, पीले वस्त्र वाले। कौन है पीले वस्त्र वाले? हमारे श्याम, हमारे कृष्ण, हमारे मोहन, जिनके वस्त्र पीताम्बर होते थे। आज भी पीताम्बर ही धारण करते हैं वो। समझ में आ गया वस्त्र? तो आज मैंने आपको ट्रेडिशनल टेक्सटाइल के बारे में समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। चंदेरी साड़ियाँ सूती और रेशमी दोनों पर बनते थे। कढ़ाई सूती रेशमी धागों से की जाती थी। फूल पत्तियाँ डिजाइन बनाया जाता था। और प्रकृति में आप पशुओं का भी चित्र, जैसा अभी आपने देखा है, मोर भी लगे हुए थे। ज्योमेट्रिकल डिजाइन भी बनाए जाते हैं, फूल पत्तियाँ बनाई जाती हैं, विशेषताएं हैं। बांधनी आपको बताया विभिन्न रंगों में रंगते हैं, चटक रंगों का उपयोग किया जाता है, खास करके लाल, पीला, गुलाबी। और इसको नवेली बहुएं खूब पहनती हैं, तीज त्योहार में जम के पहनती हैं। अभी सावन का महीना आएगा, सब लहरियां पहनेंगी। सावन में लहरियां पहनती हैं तो टाई एंड डाई का ही लहरिया रहता है। लहरिया जो तिरछे तिरछे बांध करके तैयार किए जाते हैं, लहरिया वाली। अभी मेरे पास है नहीं, कि कहीं और भागा पड़ेगा, मैं बाद में बता दूंगी आपको, ठीक है। इसके बाद बांधनी आपको समझ में आ गया, जिसमें केवल, है ना, बांध बांध के तैयार किए जाते, बूटे ही होते हैं, छोटे छोटे बिंदियाँ ही होती हैं। इसको मैं बताऊंगी डिटेल्स में। और लास्ट में आपको मैंने बताया ब्रोकेड, जो बनारस की फेमस साड़ियाँ हैं, बनारसी साड़ियाँ, और दुल्हन को दिया जाता है, ससुराल वाले देते ही हैं। एक साड़ी तो महंगी उनकी जाती ही जाती है, जो उनको दिया जाता है। और बनते हैं रेशमी धागों से, सोने चांदी के तारों से जड़े रहते हैं, इतने सुंदर होते हैं। कुछ वस्त्र कम फल कहलाते हैं, कुछ अलेरवा कहलाते हैं, कुछ हिमरस, कुछ आमरस। अच्छा हाँ, आमरस छूट गया। आमरस किसको कहते हैं? आमरस उसको कहते हैं जब हिमरस में क्या होता है, सूती वस्त्र पर रेशमी कढ़ाई की जाती है, आमरस में रेशमी वस्त्र पर रेशमी कढ़ाई की जाती है, आमरस कहलाता है। अत्यंत सुंदर होता है, समझ गए। और पाठथान आपको बता ही दिए, सोने चांदी के तारों से जड़े रेशमी वस्त्र होते हैं। तो आपको भारत के परंपरागत वस्त्रों के 5 के बारे में बता दिया। एक दो बचा हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी। ठीक, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जाने के लिए दो इजाज़त, फिर मिलते हैं। और अगर ये वीडियो बेटा अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। थैंक यू।